ओके, तो हम लोगों ने 7 नंबर तक तो कर दिया था। 8th नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फाइंड द nth टर्म। एपी दे दी है 13 7 1, तो 8th वन 13 7 1 -5 -11, ये एपी दे दिया है। ठीक है, हमको चिंता नहीं करनी है, फाइंड नहीं करना है और शो भी नहीं करना है कि एपी है कि नहीं। ठीक है, ओके, हमको फाइंड करना है 9th और 16th टर्म। तो पहले तो हम लोग ए लिखेंगे। ए 13 दिया है, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, T2 माइनस T1 मतलब 7 माइनस 13। हमेशा याद रखना है ए माइनस ए ही होना चाहिए, चाहे कैसा भी नंबर दिया हो, बड़ा छोटा जो भी है, आपको वो फॉलो करना है। T1 है, टर्म 1 है, या टर्म 2 है, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 ही हमेशा करना है डिफरेंस लेते वक्त। ठीक है, -6 इज द आंसर। तो डी है, हमको मिला है -6। हमको टीएन फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनाना है टीएन का। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको दे दिया है। अब ये 13 है, टीएन टर्म फाइंड करना है, फॉर्मूला बनाना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या दिया है -6। अब आपके पास 13 प्लस -6n प्लस 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस है तो माइनस वाला साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 19 माइनस 6n टीएन टर्म। अब आपको फाइंड करना है वो है 9th और 16th टर्म। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 9 रखेंगे और दूसरी बार n इज इक्वल टू 16 रखेंगे इसी फॉर्मूला में। ठीक है, तो T9 इज इक्वल टू 19 माइनस 6 इंटू n मतलब 9, 19 माइनस -36। तो 9th नंबर की जो टर्म है वो 36 आएगी। एक मिनट में जरा आंसर देख लेता हूं कौन सा है ये। तो सॉरी, -35 आ रहा है। यस, ठीक है, ये सही है हमारा। नेक्स्ट हम जो देखेंगे उसका भी आंसर तो -77, इसका -77 आता है। देखते हैं, 16 रखना इस फॉर्मूला में। T16 इज इक्वल टू 19 माइनस 6 इंटू 16, 98। 19 माइनस 98, इसमें से ये जाएगा, बड़े में से छोटा जाएगा तो 7 और 8 में से 1 7, -77। तो आपके पास T16 मिला है वो -77 है, T9 मिला है वो -35। इस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स मिलके एपी में कितनी टर्म है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको दे दिया नए तरीके से सम आ रहा है। ठीक है, आपको एक नंबर दिया है 9th वन में कि 6 10 14 18 अप टू द डैश डैश डैश, आपको दे दिया है 174। ठीक है, इसमें कितनी 174 तक हम लोग इनको लिखेंगे तो कितने नंबर आएंगे n टोटल। तो n नंबर, इसका नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे कितनी, लास्ट ये है, तो इसका कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड करना है। ठीक है, n फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, a कितना दिया है 6, डिफरेंस कितना है। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया है 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। हमको इनका ये लास्ट दिया है, मतलब 174 लास्ट टर्म है, उसका नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है। मतलब
Tn लास्ट है वो 174 है, तो उसका नंबर कौन सा है? अब तक हम लोग क्या करते थे कि भाई ये 9 नंबर की जो टर्म है वो है 35। आप अगर सोचो कि 9 यहां पे आपको दे दिया होता 35 माइनस एक कौन से नंबर की है वो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो ये नंबर फाइंड करना है 9 नंबर पे कौन सा है। अब हमको फाइंड करना है 35 है वो कौन से नंबर पे है। अब तक हम लोग जो फाइंड कर रहे थे टर्म फाइंड कर रहे थे, अब वो टर्म दे दी है उसका नंबर फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर रैंक के हिसाब से नंबर दिए हैं और बोला है कि फर्स्ट रैंकर है उसको 90% है, तो 80% वाले जो भी स्टूडेंट है उसका कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है हमको रिजल्ट में से। तो सेम थिंग यहाँ पे, तो आपको वो नंबर दे दिया है, तो यहाँ पे Tn की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 174 और n फाइंड करेंगे। तो हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn कौन सा है 174 इज इक्वल टू a6 प्लस n हमको फाइंड करना है, n माइनस 1 हमको फाइंड करना है, d क्या दिया है 4, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें, इसको इस साइड लेके आते हैं तो क्या आता है n माइनस 1 वहां पे बचेगा, 4 भी बचेगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 174 माइनस 6 कितना आ जाएगा 168। अब 4 है वो डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 168 बाय 442। अब n इज इक्वल टू माइनस 1 है उस साइड जाएगा तो 42 प्लस 1 इज इक्वल टू 43। तो ये जो 174 है वो कौन से टर्म पे है, इट इज 43rd टर्म, तो T43 इज इक्वल टू 174, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब तक जो वो रैंक हमको दे दिया था तो परसेंटेज फाइंड करना था, आप ऐसा सोचो। अब परसेंटेज दे रहे हैं कि रैंक कौन सा है उनका ढूंढो, ये लास्ट टर्म का ही बोला है, ये लास्ट टर्म 174 दी है, तो उतने नंबर है, ठीक है, इतने यहां तक ही नंबर है, तो इसका कौन सा नंबर है वो हमको फाइंड करना था, ठीक है। बहुत इजी है। टेंथ वन, अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस, तो यहां पे भी हमको फाइंड करना है टर्म कितनी है, लास्ट टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म दे दी है, तो 41 38 35 डैश 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 और लास्ट में कौन सा है -1। तो ये हमको फाइंड करना है कौन से नंबर पे -1 का चांस है, मतलब -1 है वो कौन से नंबर पे है वो हमको फाइंड करना है। तो सेम मेथड जाएंगे, ये आपको दिया है मतलब पहला नंबर 41 दिया है, डिफरेंस आपको पता है a माइनस ए मतलब 38 माइनस 41 इज इक्वल टू -3, ये दे दिया है। अब आपको Tn भी दे दिया है, कितना है -1। अब आपके पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या दिया है -1, a क्या है 41 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस और उस साइड बचेगा -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इस साइड आया तो -42, 3 डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -42 अपॉन -3, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 14 आएगा आई थिंक सो, 14 3 जा 42, ठीक है। अब n इज इक्वल टू -1 उस साइड जाएगा तो प्लस, तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो ये जो आपको टर्म दिया है -1 वो कौन से नंबर पे है 15th, तो T15th इज इक्वल टू -1। देयर आर टोटल 15 टर्म्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 11। Which term of AP is 98? तो देखो इसमें भी पूछने का ढंग बदला है, ऐसा बोला है, इसमें क्या बोला था कि कितनी टर्म है, तो लास्ट टर्म दे दी थी। अब आपको बोला है 98 लास्ट टर्म दे दी है, वो कौन से नंबर पे है, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, इसमें टोटल कितने नंबर है,
टर्म कितनी है वो फाइंड करनी थी। 1 2 3 4 अप टू द कितने, तो -1 कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे, तो टोटल 15 नंबर थे। अब पूछ रहे हैं कि -1 का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो पूछने का ढंग अलग है लेकिन करना तो हमको वही है, तो वो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना होता है। ऐसा बोला विच टर्म ऑफ द एपी इज 98, 98 कौन सी टर्म है। ठीक है, तो सेम थिंग्स आप देंगे, हम लोग इसमें जाएंगे 11th वन में 3 8 13 18 23 और लास्ट में दे दिया 98। तो यहां पे वापस a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो डिफरेंस 5 आ गया, a 5 आ गया, और ये आपको tn दे दिया है। तो tn इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कौन सा नंबर दे दिया है, 98। ठीक है, उसका कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है। a क्या है 3 प्लस n फाइंड करना है, d कितना दिया है 5। अब 3 इस साइड आ जाएगा तो 95 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड में आएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 95 बाई 5, 19 आई थिंक सो, यस। अब a माइनस 1 है उस साइड जाएगा तो प्लस है, n इज इक्वल टू 19 प्लस 1 क्या आ जाएगा 20। तो इसका नंबर कौन सा है 20, तो t20 है वो है 98। 20वें नंबर का टर्म, 20वें नंबर की जो टर्म है वो है 98। तो ये भी बहुत सिंपल सम होते हैं यहाँ पे। कौन सा 11 था ना, अब हम लोग लिखेंगे 12। देखते हैं नेक्स्ट। तो 11th वन था, नेक्स्ट इज 12th वन। 12th वन में क्या बोला है, सेम चीज, जीरो कौन से नंबर पे है, इसकी तरह ही है। आपको एक नंबर दे दिया है, 12 नंबर में क्या लिखा है 72 68 64 60 और 0 कौन से नंबर पे है, मतलब इसमें कितनी टर्म है, 0 का नंबर कौन सा टर्म है, मतलब 0 मतलब कौन सा टर्म। तो वापस सेम फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू 72, d इज इक्वल टू 68 माइनस 72 इज इक्वल टू -4। आपको 0 tn दे दिया है, tn इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है ये फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं, उसको वापस यहाँ पे यूज करना है। तो 0 इज इक्वल टू a 72 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, ये इस साइड आएगा -4 हो जाएगा, सॉरी -72 हो जाएगा, और -4 इंटू n माइनस 1 उधर बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 72 इस साइड आएगा तो 0 माइनस 72 तो -72। अब 4 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू -72 बाई -4, ये प्लस आ जाएगा और 4 से जाएगा -18 आ जाएगा, और ये -1 है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 19। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि कोई भी टर्म है वो पॉजिटिव ही होती है। नंबर भले ना नेगेटिव आ सकते हैं, नंबर नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन पहला दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म -5वां टर्म -6 टर्म नहीं आएगा। तो हमेशा जब भी आपको टर्म फाइंड करना हो तो माइनस में आंसर आया मतलब आपका कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये चीज आप याद रख के मन में थोड़ा याद रखना। ठीक है, ये था 12th वन। नेक्स्ट इज 13th वन। विच टर्म इज 3, तो सेम है 1 इंटीजर 1/6, 1 इंटीजर 1/3 एंड अप टू द 3। तो सेम टर्म फाइंड करना, सेम चीजें फाइंड करनी है। कौन से नंबर है उसका, इसका कौन सा रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 दे दिया है, डिफरेंस फाइंड करना है। पहले तो सिंप्लीफाइड करें, 6 1 6 प्लस 1 7 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 1, टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो आपको पता है ये 1/6 आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 1/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कुछ भी कर सकते हो। अब आपको फाइंड करना है 3 कॉन्सेप्ट, तो tn आपको दे दिया है तो फॉर्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे, tn इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन 3 ए 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 1/6। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 2। अब आपको पता है 1/6 इंटू एन माइनस वन, 6 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 12, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 13। तो 13 नंबर पे 13th नंबर पे 3 का रैंक है। ठीक है, टोटल इतने नंबर दिए हैं। नेक्स्ट इज 14 इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमिलर एंड वेरी इजी सम फॉर यू। 14th वन क्या बोला है, 4th एंड 10th टर्म वो आपको दिया है। देखो T4 टर्म दी है 13 और T10 दिया है आपको 25। इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, डिफरेंस फाइंड करना और 17th टर्म फाइंड करनी है। तो ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और 17th नंबर फाइंड करना है। ये 3 चीजें हम लोगों को फाइंड करनी। अब थोड़ा जो लेवल है वो अलग है। ठीक है, अब तक जो था वो सारा बेसिक था। अब आपको ऐसा बोला है चौथी टर्म 13 है और 10th टर्म जो 10th वाली टर्म है वो 25। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। देखो T4, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है ये वाला, उसमें मैं T4 रख देता हूं, तो T4 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन, एन क्या है 4 माइनस 1 मतलब 3D हो गया। ठीक है, सेम थिंग्स यहां पे T10 इज इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस वन। कौन सा नंबर रखना है, n की जगह पे क्या रखना है, Tn की जगह पे, n की जगह पे क्या रखना है 10, तो 10 माइनस 1 मतलब 9D। ये 2 चीज आपको समझ में आई होगी। वापस एक बार बोल रहा हूं, एक फॉर्मूला दिया है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपको पता है कि ये फॉर्मूला है। अब आपको पता है 4th नंबर पे 13 दिया है, तो यहां पे आप n की जगह पे 4 रखोगे तो क्या आपको मिलेगा ये, ठीक, क्योंकि n क्या दिया है 4। दूसरी बात बोला है कि n 10वें नंबर पे 25, मतलब 10th नंबर जो है यहाँ पे T10 रखोगे तो ये इसका फॉर्मूला बना। अब T4 की जगह पे क्या रखेंगे 13, तो मैं इसको ऐसे लिखू a प्लस 3t इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1। अब T10 भी आपको दे दिया है, कितना है 25, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये गया a माइनस, यहां पे क्या आएगा माइनस 6d इज इक्वल टू माइनस 12, d इज इक्वल टू माइनस 12 बाय माइनस 6 मतलब 2। तो डिफरेंस आपको क्या मिल गया 2। तो पहली इक्वेशन में रखो या दूसरी इक्वेशन में रखो, आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूं, d इज इक्वल टू 2 रखना है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली, तो a प्लस 3 इंटू 2 6, d की जगह पे 3 इंटू 2, मैंने क्या रखा d की जगह पे इज इक्वल टू 13। a इज इक्वल टू, अब क्या बोला है 3 2 6, उस साइड जाएगा तो 7, 13 माइनस 6 7, ये आ गया। तो आपको पता है a भी मिल गया d भी मिल गया, क्योंकि d डिफरेंस मिला a मिला। अब हमको 17 टर्म फाइंड करें, T17, ये क्या दिया है 7 प्लस n माइनस 1, n क्या है 17, तो 16 इंटू d 2, तो 7 प्लस 32 इज इक्वल टू 39। ये आ जाएगा 17th टर्म 39। ठीक है, वापस एक बार मैं इसको जरा आपको समझ में आए इसलिए मैं इसको एलोबरेट कर रहा हूं वापस एक बार। ठीक है, चलो, आपको ऐसा क्वेश्चन में बोला है चौथे नंबर पे जो टर्म है वो है 30, 10th नंबर पे जो टर्म है वो है 25। ये 2 टर्म दी है, एक चौथे नंबर वाली दी है, एक
बाजू बाजू वाली नहीं दी है, वरना हम लोग बाजू बाजू से डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। पहला नंबर भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। चौथे नंबर का जो चौथा टर्म है वो 13 है, और 10वें नंबर पे जो टर्म है वो है 25। आपको ऐसे लिखे हैं बहुत सारे, और बीच में ऐसा बोला है चौथे नंबर पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे ये 13 दिया है। फिर 10 नंबर पे अब आप गिनते जाओ तो वहां पे दिया है 25। अब क्या करोगे, फर्स्ट नंबर नहीं दिया है, लास्ट नंबर कुछ नहीं दिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, कौन से टर्म कहां पे है, तो tn वाला नंबर हम लोग रखेंगे। चौथा नंबर n की जगह पे 4 रखो, जहां जहां n है 4 और यहाँ पे 4, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा a+3d t4। उसी तरह t10 मतलब a+9d। इन शॉर्ट जितना भी नंबर दिया ना उसको एक कम करके 3d लगा दो, यहाँ पे 10 है तो 9d। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि t4 चौथे नंबर का तो 13 है, 13 है तो वो मैं यहाँ पे रखूंगा, और 10 नंबर पे 25 है तो मैं वो यहाँ पे रखूंगा, और एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा तो मुझे d मिलेगा। d की वैल्यू फर्स्ट में वापस रखूंगा तो a मिलेगा। अब a और d मिल गया तो कोई भी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। मुझे 17th नंबर फाइंड करना था, t17 करके फाइंड कर लो, तो इतना इजीली आपको उनका आंसर मिल सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल अभी भी चल रहे हैं सम, क्योंकि ये कौन से नंबर पर था, सेम सम एक 15th नंबर का है, 7वां टर्म, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसी तरह ही सेम टू सेम, इसीलिए दो साथ में है तो मैं कर देता हूं। ओके, सो आपको पता है ये था 7th टर्म, तो t7 आपको पता है कितना दिया है, -4, और 13th टर्म t13 ये भी आपको दिया है, वो है -16। ठीक है, सेम चीज। अभी आपको पता है tn, आपके पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू d। मैंने आपको बोला था 7 मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, t7 क्या आ जाएगा, a+6d। एक कम कर दो 7 में से, क्योंकि n-1, n की जगह पे आपको क्या रखना है 7, दूसरा 13 रखना है n की जगह पे, तो t13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a+12d, एक कम करना है n-1। ठीक है, अब आपको पता है t7 क्या दिया है, -4, मैं उसको उस साइड लिखूंगा, a+6d इज इक्वल टू -4, और ये पहली इक्वेशन होगी। अब यहां पे मुझे पता है t13 13 नंबर का -16, तो a+12d इज इक्वल टू -16, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, पहली और दूसरी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको d मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सबकी साइन